अभी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें बढ़ गई है। ईडी को अनिल देशमुख की 6 नवंबर तक कस्टडी मिल चुकी है। इसका मतलब ईडी के कस्टडी में अनिल देशमुख की दिवाली कटेगी। ईडी ने 14 दिन की कस्टडी की डिमांड की थी अनिल देशमुख की, लेकिन 6 नवंबर तक ईडी को अनिल देशमुख की कस्टडी मिल गई है। इसी मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर राहुल शुक्ला जी से, जो हमें विस्तार में इसके बारे में जानकारी देंगे। ईडी ने 14 दिन की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन 6 नवंबर तक फिलहाल ईडी को अनिल देशमुख की कस्टडी मिल चुकी है। यानी अनिल देशमुख की दिवाली अब ईडी के कस्टडी में कटेगी। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर राहुल शुक्ला जी। राहुल शुक्ला जी, क्या जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए और विस्तार में बताइए इस बारे में। जिस तरीके से राजेश जी कहे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को, जो पूर्व गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, उनको गिरफ्तार किया गया था और कल उन्होंने खुद पूछताछ के लिए कल दोपहर में 11:50 पे वो ईडी ऑफिस में पहुंचे थे, लेकिन पूछताछ में अच्छे से सहयोग नहीं कर जानकारी नहीं देने की वजह से ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार किया है। उसके बाद वो आज उन्हें पीएमएलए जो स्पेशल आज न्यायालय है छुट्टी थी, उसके बाद में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर आज कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद में लगातार ईडी के द्वारा उनकी मांग की जा रही थी कि 14 दिन की कस्टडी दी जाए। लेकिन जिस तरीके से कहे कि खुद अनिल देशमुख यहाँ पे पूछताछ के लिए आए थे, उन्होंने कॉपरेट की बात की, लेकिन इन सब के बावजूद भी जज उनकी बातों से, उनके वकील की बातों से जस्टिफाई नहीं किए। उन्होंने उसके बावजूद भी 6 नवंबर को तक अनिल देशमुख को ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। अब ईडी पूरे तरीके से जो है उनसे पूछताछ करेगी, कई जानकारियां निकालेगी। जिस तरीके से कहे सचिन वाजे से लेकर उन पर 100 करोड़ के वसूली के मामले को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही थी और उन पर 4.5 करोड़ की जो आईटी की जो छापे पड़ी, उसपे जो है उनके जो पैसे हैं जो है जब्त किए गए हैं। लेकिन इन सब में अगर कहे तो अनिल देशमुख की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं और इन सब में उन पर कई तरीके एक्सटॉर्शन के मामले लगातार आते रहे हैं। लेकिन अनिल देशमुख के वकील ने ये जज के सामने प्रस्तुत किया था, अपनी पक्ष रखी थी, दलील रखी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे कोविड हो गया था, कोविड के वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। अप्रैल के महीने में उन्होंने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद लगातार उन पर समन भेजे जा रहे थे। उन सब के बावजूद वो ईडी ऑफिस में प्रस्तुत नहीं हो पा रहे थे। उनके बेटे को भी समन भेजा गया था, लेकिन उन सब ने प्रस्तुत नहीं किया, जानकारी नहीं दी। पूछताछ में उन्होंने किसी प्रकार की कोऑपरेट नहीं करने की वजह से ईडी लगातार जो है उनसे आज जब पूछताछ की, लगभग 13 से 14 घंटे कल रात से ही पूछताछ कर रही थी। उसके बाद आज स्पेशल कोर्ट जो है पीएमएलए मामले को लेकर आज यहाँ पे बुलाया गया, कस्टडी को लेकर इनको बुलाया गया था और उन पर जो है कहीं ना कहीं मामले को लेकर आज उन्हें 6 नवंबर तक जो है कस्टडी में राज्य से उनको भेज दिया गया है। राहुल जी, उन्हें जमानत मिलने की संभावना कितने नजर आ रही है? क्या 6 तारीख के बाद वो अपनी जमानत पाने में सफलता हासिल कर लेंगे साहब, जिस तरह उनके वकीलों का कहना है और जितनी कोशिश उनके वकील इंद्रपाल सिंह जी कर रहे हैं उन्हें जमानत दिलाने की, तो क्या साहब वो जब उन्हें जमानत दिलाने में अनिल देशमुख को जमानत मिल सकती है 6 तारीख के बाद? आपको क्या लगता है, क्या ईडी और उनके कस्टडी को बढ़ाने की मांग करेगी कोर्ट से? जिस तरीके से राजेश जी कहे, जब अभी जैसे ही 6 नवंबर की कस्टडी मिली, उसके बाद जो विक्रम चौधरी हैं वो मीडिया से रूबरू हुए और मेट्रो मुंबई से उन्होंने खासतौर पर बात करते हुए जानकारी दी है कि जो उनके जो मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मामले हैं, उनके ऊपर कई तरीके के आरोप लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम उन्हें सस्पेक्ट के तौर पर देख रहे हैं। अभी तक उन पर आरोप लगा है, जैसे अभी नहीं हुआ है, हम जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच के बाद जैसे ही सबूत अगर हमें मिलते हैं तो जरूर उनको हम कस्टडी में लेकर जो है कोर्ट के सामने फिर से प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो है सस्पेक्ट के तौर पर उनसे लगातार पूछताछ जारी है। 6 नवंबर तक उन्हें कस्टडी मिली है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरीके से उन पर मामले हैं, चार्जेस हैं और कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, देश विदेश से लेकर उनके पैसे कहां पे वो छुपाए गए, उन सब की चीज की पूरी जो जानकारी है लगातार जो है कोशिश की जाएगी ईडी के द्वारा लेने के लिए। इन्हीं सब के लिए 6 नवंबर तक जो है दिवाली जो है उनकी ईडी ऑफिस के दफ्तर में रहेगी। लेकिन
लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा मामला है। इस मामले को लेकर कहीं न कहीं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती रहेगी। कस्टडी की, रिमांड की जो है लगातार मांग की जाएगी। अगर उन पर आरोप सिद्ध होता है तो उन्हें जेल जरूर जाना पड़ सकता है। राजेश जी राहुल जी, लेकिन अनिल देशमुख पर आरोप करने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह खुद फरार चल रहे। अगर ये आरोप सिद्ध करने कोर्ट के सामने ईडी को, अगर उन्हें परमवीर सिंह की गवाही की जरूरत पड़ी तो ये सिद्ध करने के लिए परमवीर सिंह तो चाहिए कोर्ट में। ईडी को अगर सबूतों के तौर पर पेश करना है तो परमवीर सिंह के नाम मिलने से कहीं ये केस कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा सर? राजेश, अगर बात करें इसके अंदर सचिन वाजे जिस तरीके से एंटीलिया मामले के पास में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस केस में छेड़छाड़ करते हुए, उस दौरान जब परमवीर ने एक पत्र में 100 करोड़ वसूली के मामले की जो है पत्र जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी थी, उस दौरान जिस तरीके से इससे बड़े गंभीर आरोप के बाद में अनिल देशमुख से लगातार पूछताछ जारी थी और वो फरार नजर आए। उसके बाद परमवीर पर जिस तरीके से आरोप लगे और होमगार्ड में उनकी तब्दीली कर दी गई, उसके बाद से ही उन पर भी कई तरीके के आरोप लगे। उसके बाद वो जो है अब भारत छोड़ चुके हैं, जा चुके हैं। लेकिन सचिन वाजे से जिस तरीके से जो जानकारियां निकल के सामने आई है, अनिल देशमुख से जुड़ी जो जानकारियां निकल के आई है, जिस तरीके से बार और रेस्टोरेंट से जो है वसूली के मामले की जो जानकारी है वो लगातार मिल रही थी, और इन सब में अन्य जो पॉलिटिकल एंगल है और कई जो राजनेता है वो कौन कौन से लोग शामिल है अनिल देशमुख के साथ, उन सब की जो जानकारी है सचिन वाजे के जरिए, क्योंकि वो एपीआई थे और इस तरीके से अगर उनके जो कॉन्टेक्ट थे सीधा कमिश्नर तक जाते थे, परमवीर से वो सीधा कॉन्टेक्ट होता था, इस प्रकार की जो जानकारी मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जो चैन है अगर देखें तो कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे लोग हैं जिस तरीके से पूछताछ में और भी जानकारियां मिल सकती है। लेकिन सचिन वाजे एक मेन जो ईडी के पास जो है एक सबूत के तौर पर उनके पास जानकारी मिली है, वही पूरी जो जानकारियां हैं अनिल देशमुख से सचिन वाजे और अनिल देशमुख जो है उनको साथ में बिठाकर पूछी जा सकती है, और उसके बाद कहीं न कहीं और भी जो डिटेल्स है, जो जानकारी है वो ईडी के सामने निकल के सामने आएंगी। जी राहुल जी, आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे। अजित पवार की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी आज इनकम टैक्स ने जब्त की है देश भर में, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली में। अनिल परब पर निशाना साध रहे किरीट सोमैया, अगला नंबर अनिल परब का है। तो सब आने वाले दिनों में और किसी नेताओं पर भी शिकंजा कस सकती है केंद्रीय जांच एजेंसी और महाराष्ट्र सरकार की मुसीबतें बढ़ सकती है। राहुल जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? राजा जी, अगर बात करें कि महाविकास अघाड़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं हैं लगातार उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है, लेकिन इन सब में जो भ्रष्टाचार जो महाविकास अघाड़ी के ऊपर लग रहे हैं, जिस तरीके से अनिल देशमुख हो या अजीत पवार हो या फिर जो किरीट सोमैया के द्वारा जिस तरीके से कांग्रेस के अन्य जो नेताएं हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगाती आ रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र सरकार से मिलकर उन पर आरोप लग रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग करिए। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का जो एक एंगल है वो निकल के सामने आया है। महाविकास अघाड़ी के जो नेताएं मंत्री हैं उन पर कहीं ना कहीं ईडी के या इनकम टैक्स के जो छापे हैं वो लगातार पड़ रहे हैं। तो इन सब में कहीं ना कहीं जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है उन पर एक तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब में लगातार देखे तो महाविकास अघाड़ी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई ऐसे जो है जिस तरीके से अभी हाल ही में नवाब मलिक ने कई चीजों का खुलासा किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनकी पत्नी पर किस तरीके से ड्रग्स मामले को लेकर एक कनेक्शन जोड़ते हुए उन पर आरोप लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दिवाली के बाद भी हम एक बम जरूर फोड़ेंगे। अभी तो जो है हम अभी शुरुआत करें, लेकिन एक जो है दिवाली के बाद वो है वो कई तरीके के एक्सपोज है वो कर सकते हैं, आरोप कर सकते हैं। इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। जी, राहुल जी ने जैसे हमें बताया 6 नवंबर तक अनिल देशमुख की कस्टडी बढ़ा दी गई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी अनिल देशमुख की ईडी ने कोर्ट से, लेकिन फिलहाल 6 नवंबर तक ईडी के कस्टडी में अनिल देशमुख रहेंगे। इसका मतलब अनिल देशमुख की दिवाली इस बार ईडी की कस्टडी में ही गुजरेगी, यानी अनिल देशमुख अब अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं मना पाएंगे। कि कोई अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है तो वो अपनी एंटीसिपेटरी बेल भी दाखिल कर सकते हैं, मगर देशमुख साहब ने
ऐसी एश्योरेंस जो हाईकोर्ट के सामने रखी गई उसको देखते हुए और खास करके कि उनको राइट मिला एक लॉयर को साथ ले जाने का जो विजिबल डिस्टेंस में रहेगा और ऑडिबल रेंज में नहीं रहेगा, उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल नहीं ली और खुद अपनी बोनाफाइडी साबित करने के लिए सामने से पेश हुए और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। So you आज you also questioned